हालेलुया, सभी को जय मसीह की। तो पीआर मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए ब्रदर रंजीत की गवाही को सुनने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और बड़ी गवाहियाँ परमेश्वर के जीवन में बनाई। तो हम सुनेंगे उस गवाही को। तो ब्रदर, कहाँ से हो आप और क्या गवाही है आपके जीवन की? ब्रदर जी, मैं राजस्थान श्री गंगानगर गांव साधुवाली का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरे घर में बहुत सी तंगी थी। इस तंगी के कारण मैं 10-10 रुपये 20-20 रुपये की चीज़ें लेकर आता था। जैसे पैसे नहीं होते थे कापी पेन के लिए भी, और मेरा इतने डिप्रेशन चिंता में चला जाता था कि मैं अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करूं कि राशन को लेके आऊं, और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो जाता था, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था ब्रदर जी। और जो राशन के लिए किसी से उधार पैसे मांगता था, कोई पैसा मेरे को नहीं देता था। और मैं बच्चे इधर मांगते थे कि कापी पेन लेके आना है पापा जी, और वो कापी पेन के लिए पैसे नहीं होते थे मेरे पास। और मैं इतने डिप्रेशन, इतनी चिंता में चला गया और परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर तू मेरे हालातों को चेंज कर सकता है, परमेश्वर तू देख। और जब मैं परमेश्वर। तो ब्रदर जी, आपने गवाही में लिखा है कि आप 10-10 रुपए का राशन लेके आते थे और बच्चे भी आपके जो थे वो पैसे मांगते थे। तो उस टाइम ब्रदर आपको क्या लगता था, कैसा महसूस होता था? उस टाइम ब्रदर जी मैं अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कि राशन लेके आऊं कि बच्चों के लिए अभी कापी पेन की जरूरत करूं। तो मैं अपने आप से इतनी शर्म आती थी, मैं क्या करूं क्या ना आपके करूं। परिवार में लड़ाई झगड़ा होता था? नहीं, हम पता नहीं कहते थे घर में राशन नहीं, अगर राशन ला दोगे तो खाना बना देंगे, नहीं तो बच्चे भूखे सो जाएंगे। फिर मैं एक कोने में जाके रोता और अपने आप को शर्मिंदगी से महसूस करता, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम ब्रदर जी। जब मैं कहीं अपने काम पर जाता था तब मुझे यही चिंता रहती थी कि कब मेरे पास पैसे होंगे और मैं घर का राशन लेके आऊँगा और बच्चों की ज़रूरतों को पूरे करूँगा। और मेरे पास पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था और मुझे पूरी तरह अच्छा काम भी नहीं मिल पा रहा था। और जहाँ मैं पहले काम लगा हुआ था वहाँ कम मेरी सैलरी थी और वहाँ मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा था वीरेंद्र जी। और मैं उनको चिंताओं को लेकर मैं इतना डिप्रेशन, चिंता बोझ में रहता था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था वीरेंद्र जी। जब घर में हमारे को भी जब कोई रिश्तेदार आते थे तो हमारे पास कुर्सियाँ नहीं होती थी। जब हम अपने पड़ोसी से कुर्सियाँ लेने के लिए जाते थे तो पड़ोसी वो ताने मारते थे कि क्या रोज रोज के ये कुर्सी लेने के लिए आ जाते हैं। तो मैं सब चीज़ की जो चिंता थी, मैं कहता था परमेश्वर, मेरे क्या नाम लेते हैं, मेरे घर में कुर्सियाँ भी नहीं और लोग मुझे ताना भी मारते हैं, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि घर का राशन लाऊं, कि बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्हें पैसे दूं, किस की जरूरतें पूरी करूं। और पूरी तरह से मैं रोता रहता था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था ब्रदर जी, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो ब्रदर जी, उसके बाद आपके जीवन में बदलाव कैसे आया? ब्रदर जी, 31 तारीख 8वें महीने 2025 में जब मैं संडे मीटिंग को अटेंड कर रहा था तो परमेश्वर के दास प्रोफेट रविंद्र साकेत जी प्रचार कर रहे थे। अच्छा ब्रदर जी, आपने गवाही में लिखा कि ब्रदर आप 31/8/2025 को संडे चर्च में आए थे। वहाँ परमेश्वर के दास ने एक द किंगडम ऑफ गॉड प्रेयर फॉर मल्टीपल आवर्स के नाम से प्रेयर करने को कहा, जिसका हिंदी में मतलब है परमेश्वर के राज्य के लिए कई घंटों की प्रार्थना, जो रूहें नाश हो रही हैं उनको बचाया जाए। तो परमेश्वर दास ने यह भी कहा था, जब आप ये प्रेयर करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी शर्मिंदगियों को दूर करेगा और तुम गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। ब्रदर जी, आपने उन वर्डों को अपने लिए रिसीव किया, तो ब्रदर जी उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? ब्रदर जी, मैंने जब कई घंटों की प्रार्थना करनी स्टार्ट किया, जो मैं 10-10 20-20 रुपए का राशन लेके आता था वो कुछ दिनों बाद 3000 का राशन लेके आया। जैसे जैसे मैं इस प्रार्थना में बढ़ता गया वैसे वैसे परमेश्वर ने मुझे और द ब्लेसिंग दी। कुछ दिनों बाद मेरे को कपड़े धोने वाली मशीन के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। और जो कुर्सियाँ हमारे घर में नहीं होती थी, जब हम लेने के लिए जाते थे कुर्सी हमें कोई देता नहीं था, और परमेश्वर ने मुझे कुर्सियों के साथ ही ब्लेस किया। तो ब्रदर जी, आपने कभी ये समाज जोड़ने की कोशिश नहीं की थी?
की थी ब्रदर जी, उस टाइम पैसे जुड़ते नहीं थे, इस कारण मैं ले नहीं पाता था। अब तो ब्रदर जी बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे भी खुश हैं, मेरी वाइफ भी खुश है। परमेश्वर ने मुझे हर चीज़ से मुझे ब्लेस किया, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी उससे भी ज़्यादा परमेश्वर ने मुझे वो हर घटी को परमेश्वर ने पूरा किया है, सब ज़रूरतों को पूरा कर दिया है परमेश्वर ने। और मैं बहुत खुश हूँ, आनंद के साथ हूँ मैं। परमेश्वर ने सब काम मेरा पूरा किया है, इसके लिए मैं परमेश्वर और परमेश्वर का दास का धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दी और मुझे आनंद से भरा। हालेलुया। आपने सुना इस भाई की गवाही को कि कितनी शर्मिंदगी इस भाई के जीवन में थी कि भाई 10-10 रुपए का राशन लेते थे, साथ में बच्चों की जरूरतें थी उसको भी पूरा नहीं कर पाते थे। पर जब इन्होंने परमेश्वर के दास प्रोफेट अरविंद शाक्य जी के दिए हुए वर्डों को पूरा करना शुरू किया, परमेश्वर की शर्मिंदगियों को दूर करता गया और आज ये भाई गवाही के साथ खड़े हैं। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सब भी जैसे परमेश्वर ने मेरे को ब्लेस किया, जैसे मेरी शर्मिंदियाँ थी सब शर्मिंदियाँ दूर किया, जो आशीष नहीं थी परमेश्वर वो आशीष परमेश्वर ने मुझे दी है। और मैं ये चाहता हूँ आप भी PR मिनिस्ट्री में आए, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, जैसे मुझे ब्लेस किया, मुझे शर्मिंदियों से बाहर निकाला, परमेश्वर आपको भी शर्मिंदियों से बाहर निकालेगा। और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। जैसे मेरी शर्मिंदी पहले थी, आपने मेरी गवाही में सुना है कि मेरे पास 10-20 रुपये नहीं होते थे, कैसे मेरे परमेश्वर ने बड़े मेरे जीवन में काम किया। और जैसे परमेश्वर के दास ने बताया था कि जब मैं 31/8/2025 में उस मीटिंग में पहुंचा, और जैसे ही मैं उस मीटिंग में पहुंचा, परमेश्वर के प्रचार कर रहे थे कि परमेश्वर के राज्य के लिए आप के बड़ी प्रार्थना में जाएं। और उसी दिन से मैंने उन वर्डों को रिसीव किया, और जैसे ही मैं उन वर्डों को रिसीव किया उस दिन से प्रार्थना में गया, उस प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े मेरे जीवनों में काम होने लगे और परमेश्वर ने मेरे को इतने आशीष दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ और परमेश्वर मुझे और बढ़ा रहा है, हर दिन बढ़ा रहा है, और परमेश्वर मुझसे बड़े बड़े काम भी कर रहा है। पवित्र आत्मा मुझसे हर दिन हर रात काम कर रहा है। आपके जीवन भी बदल जाएगा, आपके घर में जो हालात हैं वो हालात आपके सेम नहीं रहेंगे और आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, आप भी PR मिनिस्ट्री में आए, आप भी इस मुसीबतों से बाहर। हालेलुया। आपने सुना भाई की गवाही को कि कितनी शर्मिंदगी भाई के जीवन में थी जब ये चर्च में आए। तो परमेश्वर के दास प्रोफेट अरविंद शाक्य जी के दिए गए वर्डों को फॉलो करने के बाद कैसे भाई का जीवन बदला और आज भाई गवाही के साथ खड़े हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में बड़ी गवाहियाँ बनता हुआ देखना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं प्रोफेट अरविंद शाक्य मिनिस्ट्री के साथ। सभी को जय मसीह की।